हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। आज हम पढ़ने जाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, उसका ऑर्डर एंड डिग्री किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तब आपको ये वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्लासिफिकेशन ऑफ PDE बोले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे इधर ये फर्स्ट ऑर्डर के बेस पर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सेम सेकंड ऑर्डर के लिए बात करेंगे जब हम सेकंड ऑर्डर को पढ़ रहे होंगे। अभी हम सिर्फ फिलहाल फर्स्ट ऑर्डर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होगा यहाँ पर जिस भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाएगा पार्शियली, वह ओनली वन टाइम डिफरेंशिएट किया जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास ये एग्जांपल है, डेल जेड ओवर डेल एक्स, इसकी पावर में 2 लिखूँ, 10 लिखूँ, 20 लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल जेड ओवर डेल वाई, इसकी पावर में कितनी ही लिख दूँ, बराबर जेड स्क्वायर लिख दूँ। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स जेड के किए गए हैं, चाहे वो एक्स के सापेक्ष है या वाई के सापेक्ष किया गया है, या मतलब रेस्पेक्ट एक्स एंड वाई की ली गई, तो वहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन कर रहा है वो अपने पास ऑर्डर 1 को कंटेन कर रहा है। तो हम इस प्रकार के माध्यम से या इन डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्लासिफिकेशन को, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल इस बेस पर 4 प्रकार के भागों में विभाजित हो जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा चारों के प्रकार समझाने जा रहा हूँ। हमारे पास फर्स्ट आ जाता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोला जाता है इसको? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड हमारे पास आ जाता है नॉन लीनियर। वैसे सॉरी, नॉन लीनियर से पहले हम एक वर्ड लिखेंगे, क्वासी लीनियर। क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट जो होगा वह हमारे पास होगा सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर हमारे पास आएगा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो सारी ही होंगी, लेकिन ये चारों टाइप्स किस किस प्रकार से डिफाइन किए जाएंगे वो हमारे पास डिपेंड करेगा, जो प्रॉब्लम किस प्रकार की दी हुई है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आइए बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम तात्पर्य समझते हैं कि लीनियर का मतलब होता है सीधा सीधा हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डेरिवेटिव भी 1 हो और उसकी डिग्री भी ऑलवेज 1 होनी चाहिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव की डिग्री हमारे पास ऑलवेज 1 आना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर इस प्रकार की टर्म कभी भी कंटेन नहीं होना चाहिए अगर वो जेड में डिफरेंशिएट किया गया है पार्शियली। जेड में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है तो डेल जेड ओवर डेल एक्स के प्रोडक्ट में कभी भी जेड वाला फंक्शन नहीं मिलना चाहिए, और ना ही हमारे पास डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर ऐसी कोई टर्म कंटेन करनी चाहिए। तो सीधा सीधा तात्पर्य क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ऑलवेज हमारे पास कितनी प्राप्त होनी चाहिए मेरे भाई? 1। तभी हमारे पास हम इसको क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास P प्लस क्यू इंटू जेड इज इक्वल टू, मैं कितना लिख दूँ, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी या नहीं होगी डिपेंड करेगा। देखो P का मतलब क्या होता है? डेल जेड ओवर डेल एक्स, प्लस क्यू का मतलब कितना होता है? डेल जेड ओवर डेल वाई। अब प्रोडक्ट में क्या आ गया? जेड, जो कि मैंने कहा था ये नहीं होना चाहिए। ये वैधानिक चेतावनी है कि कभी भी ऐसा अगर होगा तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। तो ये मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है। हाँ, अगर ये जेड यहाँ ना होके इसके प्रोडक्ट में कोई वाई वाला फंक्शन या एक्स वाला फंक्शन होता, इधर हमारे पास जेड दिया होता, तब ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सीधी सीधी फॉर्म हमारे पास कैसे मिल जाता है? यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस एफ ऑफ या जी ऑफ एक्स कोमा वाई, मतलब यहाँ पे भी एक्स और वाई का फंक्शन हो सकता है, डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर कैपिटल आर। और कैपिटल आर जो होगा वो ओनली एक्स वाई का ही फंक्शन होगा। जेड का अगर होगा तो जेड लीनियर डिग्री में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लीनियर डिग्री में। तभी हमारे पास वह क्या कहलाएगी? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो नोट करेंगे इस बात को। अब बात करते हैं, मैं सभी को रफ किए देता हूँ, एक साथ हम डिस्कशन करते हैं क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार की होती है इसको समझते हैं। देखो, क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड।
यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक्स वाई जेड, जेड भी इंक्लूड किया है इसके अंदर, और यहाँ पे लिखा है डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस एफ ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे जी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और यहाँ पे लिखेंगे डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया आर ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक्स वाई का फंक्शन उधर दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है इनके प्रोडक्ट में जेड हो सकता है, क्या हो सकता है, जेड हो सकता है। तब इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, कैसे एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ लिखा हुआ जेड पी प्लस यहाँ पे लिखा मैंने जेड क्यू, और चाहे यहाँ पे x भी लिख सकते हो और यहाँ पे y भी यूज कर सकते हो, और बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास कैसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब p और q में तो लीनियर है, बट उनके प्रोडक्ट में क्या भी दिया हुआ है अपने पास, p और q में लीनियर होने के साथ साथ z भी मल्टीपल में दिया हुआ होता है। ठीक है ना, जबकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अब थर्ड पॉइंट पर जाते हैं। देखो एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं आप सभी को, जो हम सेमेस्टर से रिलेटेड ये वीडियोज़ बना रहे हैं, इन सेमेस्टर में कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो E1 सेमेस्टर होता है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंफर्म कर दिए गए यूनिवर्सिटी के द्वारा, और कुछ के यहाँ पर अभी भी रिटर्न चल रहा है। तो हम मेनली फोकस दोनों को लेकर ही करेंगे। जो हम प्रत्येक पॉइंट पर इतना ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होंगे वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा। हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, मेनली ज़्यादातर हम ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास अप्रोच क्या होना चाहिए बच्चे का सॉल्व करने का। ठीक है ना, तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है इफ एनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन पी एंड क्यू, इज लीनियर इन पी एंड क्यू। अब पी और क्यू मैंने बताया आपको कि जेड के फर्स्ट डेरिवेटिव होते हैं। पी का मतलब होता है डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड क्यू का मतलब होता है डेल जेड ओवर डेल वाई। ठीक है, बट नॉट इन जेड। अच्छा, वो ये ज़रूरी नहीं कि जेड में लीनियर हो या नहीं हो। ठीक है ना, तो किस प्रकार एग्जांपल लिखेंगे इसका देखेंगे इधर। इसका एग्जांपल ऐसे हो सकता है, यहाँ पे लिखा मैंने एफ ऑफ एक्स कोमा वाई और डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो ये जेड में लीनियर है, इस जगह मतलब पी में लीनियर है। इसका मतलब क्या होता है, पी प्लस यहाँ पे लिखा जी ऑफ एक्स कोमा वाई, मतलब एक्स वाई का फंक्शन प्रोडक्ट में, और डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू मैंने लिख दिया आर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब यहाँ पर जेड का फंक्शन भी हो सकता है, वो जेड की पावर 10 20 30 कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने बोला कि जेड में लीनियर होना कंपलसरी नहीं है, बट कंपलसरी है कि पी एंड क्यू में लीनियर होना चाहिए। हम नोटेशन जानते हैं कि डेल जेड ओवर डेल एक्स को पी लिखते हैं एंड डेल जेड ओवर डेल वाई को क्यू लिखते हैं। तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगी ये एफ एक्स वाई इंटू पी प्लस जी ऑफ एक्स को वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। इस प्रकार की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त होगी। तो हम इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नोट करेंगे इस बात को भी, नोट कर लिया होगा, बता देता हूँ। थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाता है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितने हमने ये टाइप्स पढ़े, इन टाइप को यदि कोई इक्वेशन फॉलो नहीं करती है तब हम उसको कहते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन भी कौन सी होगी, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज सेड टू बी, उसको हम कह सकते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज नॉन लीनियर इन पी क्यू एंड जेड। मतलब सारी बातें आ गई, किसी में भी क्या नहीं हो, लीनियर नहीं होनी चाहिए। मतलब पी की डिग्री भी कितनी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एक से ज़्यादा होगी। पी की डिग्री भी एक, क्यू की डिग्री भी और जेड की डिग्री भी एक से ज़्यादा हो सकती है। तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं, इधर देखेंगे, जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बराबर लिख दिया मैंने एक एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे भाई, ये मेरे पास दी हुई है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हमने आज की वीडियो में क्या समझा, पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड उसका एक्सप्लेनेशन किया फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में हमने पढ़ा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है फर्स्ट ऑर्डर के आधार पर 4 भागों में विभाजित की जाती है। फर्स्ट हमारे पास होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड हमारे पास होता है
क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद हमारे पास क्वासी से बाद आ जाता है सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमी कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे भी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फिर इससे अगला जो टॉपिक था हमारे पास सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर, लीनियर, सबसे लास्ट बचा हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। फिर हम कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं इनसे रिलेटेड। तो देखेंगे ये एग्जांपल्स लिए मैंने चारों से रिलेटेड, नॉन लीनियर, क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, कौन सी लीनियर होगी कौन सी क्वासी लीनियर। तो आइए फर्स्ट को देखते हैं हम। हमारे पास देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार का फ्रेम किया गया है। यहाँ पर u को पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया x के रिस्पेक्ट में। हमने अभी तक पढ़ा था किसके लिए? z के लिए। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है, ये नहीं कि हमारे पास z देखना है कि z की पावर 2 होगी तो नॉन लीनियर हो जाएगी। हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी देखना है कि वहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स किस फंक्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन हमारे पास लिया गया है u, तो u फंक्शन की डिग्री कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही u पार्शियल डेरिवेटिव का मल्टीपल होना चाहिए। वैधानिक चेतावनी क्या होगी इसके लिए? u डेल u ओवर डेल x ये भी एग्जिस्ट ना करे, ना ही इस प्रकार का मिले और ना ही डेल u ओवर डेल x का होल स्क्वायर उनको मिले। तो हमारे पास पहली डिफरेंशियल इक्वेशन यदि हम देखते हैं, यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, ना ही प्रोडक्ट में u का फंक्शन है। इसकी भी डिग्री अपने पास 1 है, प्रोडक्ट में सिर्फ y का फंक्शन है। और यहाँ पर भी डिग्री 1 है, यहाँ z का फंक्शन है। तो u को x y z का फंक्शन बनाया गया है। तो u के प्रोडक्ट में कहीं पर भी हमको u फंक्शन नहीं मिल रहा है, तो जिस रीज़न से ये हमारे पास बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वह भी कौन सी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। बट ये होगी कौन सी अपने पास? सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर क्यों होगी? कि इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया। फिर अपने पास यहाँ पर इसको चेक करते हैं हम। यहाँ z के पार्शियल डेरिवेटिव्स दिए गए, z के पार्शियल डेरिवेटिव है, तो यहाँ z को 3 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। डिग्री इसकी ऑलवेज 1 है यहाँ पर, तो ये कभी भी क्या नहीं होने वाला? नॉन लीनियर। ये तो लीनियर कंपोनेंट हुआ इसका, ये भी लीनियर कंपोनेंट हुआ इसका। बट यहाँ पर आके बात आ गई है कि ये बात हम जानते हैं भली भांति कि डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई कभी भी बराबर नहीं होगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई। यहाँ तो क्या हो गया? दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए एक साथ, और जब प्रोडक्ट में आ गए तो लीनियर नहीं रहा, जिस रीजन से अपने पास क्या हो गई? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास कैसा आ गया? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ऑब्जेक्टिव आपसे CSIR नेट एग्जाम हो या फिर CUET एग्जाम हो, IIT जैम में हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछा जाता है, या गेट का एग्जाम हो वहाँ पर पूछे जाते हैं। और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें चेक करते हैं। यहाँ पर देखो नोटेशन ना देख, मतलब वैल्यू ना देखे, यहाँ पर सिम्बल्स यूज़ किए गए P एंड Q, और हम भली बात ही जाते हैं P एंड Q सिम्बल होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स z का विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। इसका मतलब होता है P का डेल z ओवर डेल x, Q का मतलब होता है डेल z ओवर डेल y। तो ये दोनों आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट हमारे पास लीनियर, सेकंड हमारे पास नॉन लीनियर, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं अपने पास। थर्ड में हमारे पास क्या हो रहा है? जो पार्शियल डेरिवेटिव्स मेरे पास किसके दिए गए हैं? P एंड Q के। यहाँ पर P के मल्टीपल में एक फंक्शन आ गया z। अगर ये z नहीं होता तब हमारे पास हम इसको क्या कह सकते थे? सेमी लीनियर कह सकते थे। लेकिन सेमी लीनियर भी नहीं हो पाता क्योंकि z की डिग्री 1 है। सेमी लीनियर क्या कहता है? P एंड Q में तो लीनियर हो, बट z में लीनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर क्वासी लीनियर है तो क्वासी लीनियर कहती है P एंड Q में तो वो लीनियर हो, बट उसके प्रोडक्ट में z हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो यहाँ z मल्टीप्लाई में आ रहा है P के, यहाँ पर P z के मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार की फॉर्म बन के आ रही है z वाई स्क्वेयर डेल z ओवर डेल एक्स, क्योंकि P का मतलब डेल z ओवर डेल एक्स होता है, माइनस एक्स वाई डेल z ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y। अगर ये अपने पास से यहाँ से z हटा दिया जाए तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन यहाँ z आने के साथ साथ ही ये मेरे पास कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई? पार्शियल क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी होगी भाई? क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए लास्ट पॉइंट समझते हैं। हमारे पास ये कैसा दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव्स की डिग्री 1 है, प्रोडक्ट में z का फंक्शन नहीं है, x का तो लीनियर टर्म मतलब ये टर्म मेरे पास लीनियर हो गई। यहाँ पर भी x एंड y का फंक्शन है, z को डिफरेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली y। तो यहाँ पर भी इसकी डिग्री 1 है और प्रोडक्ट में कोई भी z का फंक्शन नहीं है, ये टर्म भी अपने पास लीनियर है, कन्फर्म।
यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो एक्स वाई से कोई फर्क नहीं पड़ता वो लीनियर हो या ना हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी डिफाइन नहीं करता पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी या नॉन लीनियर। डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं? जिसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। यहाँ जेड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम चेक किसको करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री ऑलवेज 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा होगी तो वो नॉन लीनियर हो जाएगी। देखेंगे इधर, बट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक कंसेप्ट ये भी आता है, यदि वो है P और Q में तो हमारे पास लीनियर है और Z में नॉन लीनियर है, तो हम उसको कहते हैं सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ ऐसी ही घटना इस एग्जांपल में घट रही है, आप नोट कर लेंगे, इनको मिटा रहा हूँ मैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस टर्म में तो मेरे पास लीनियर है, मतलब P एंड Q में मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, और Z में नॉन लीनियर है। और जब Z में नॉन लीनियर है तो इसको हम कहेंगे सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सारा एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार किया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर सारे के सारे सेमेस्टर वाइज मैथमेटिक्स के सारे वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।